दोस्तों, वेलकम बैक टू नबार्ड ग्रेड ए क्रैश कोर्स। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हर वीडियो के बाद हम एक रिवीजन क्रक्स बनाएंगे और एक एमसीक्यू का वीडियो, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन रिटेन हो और बिल्कुल एग्जाम के लिए आप तैयार हो। वैसा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको मिले तो आप उसे गलत ना टिक करके सही टिक करो और टाइम बचाओ, आगे बढ़ो और क्वेश्चन में टाइम दो। मेन पर्पज यही है कि आपको इन्फॉर्मेशंस को रिटेन करा देना, आपके दिमाग में डाल देना, रटा देना, एकदम बिल्कुल कंठस्थ करा देना कि देखते ही आपको फील हो जाएगा अरे आंसर तो यही है। आपका गट फीलिंग लाने के लिए किया जा रहा है, कॉमन सेंस डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। एप्टीट्यूड बेसिकली एमसीक्यू का एप्टीट्यूड डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, अगर नहीं भी आया तो कैसे। दोस्त, ये माइंडसेट है। माइंडसेट को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन कैसे एलिमिनेट करते हैं। अगर मुझे नहीं आ रहा तो अपने पास जो पास्ट की इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करके हम आंसर तक किस तरीके से पहुंच सकते हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आप पार्टिसिपेट करिए, बताइए आंसर कमेंट सेक्शन में और इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालिए। ठीक है दोस्त, तो आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का। द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच टू लैटिन वर्ड? एग्री प्लस कल्टिस, एगर प्लस कल्चरा, एग्रो प्लस कल्चर, एग्रो प्लस कल्चरा। दोस्त, बहुत सिमिलर ऑप्शंस लग रहे हैं। आपको लगेगा कई बार कि यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मार देगा। बट दोस्त, यहीं पे आप फंसते हो जब आपके सामने एक जैसे सिमिलर ऑप्शंस आ जाते हैं। इस उस दिन आपको समझ में आता है कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती की, बेसिक चीज़ों पे भी ध्यान नहीं दिया। तो दोस्त देखो, रिकॉल करो, तुमने वीडियो में क्या पढ़ा था, वीडियो में अच्छे से देखा था या नहीं किया, देखा था 2-3 बार रिवाइज किया था नहीं किया था। देखो, रिवीजन क्रक्स भी किया होगा तब भी समझ में आ जाएगा। अब बताओ आंसर। टेक अ पॉज, थिंक, ब्रेनस्टॉर्म एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन विच ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। टेल मी द राइट आंसर। दोस्त, क्या है राइट आंसर? बताओ बताओ, आई एम वेटिंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एग्रीकल्चर इज बिल्ड फ्रॉम वर्ड, लैटिन वर्ड एगर प्लस कल्चरा। एगर मतलब लैंड, सॉइल, कल्चर मतलब कल्टीवेशन, मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ऑलराइट दोस्त, दिस इज द नैरो डेफिनेशन। ब्रॉड में बहुत कुछ आ जाएंगे, आपको पता होगा, आई थिंक हैव कॉमन सेंस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। होप आपने सेम आंसर टिक किया होगा, कमेंट किया होगा। ऑप्शन नंबर बी, आप सभी सही ऑप्शन पे मार्क किए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। एग्रीकल्चर एज एन आर्ट mainly refers to option number A, use of biotechnology, skillful farm operation based on experience, option C, marketing of farm products, option D, soil nutrition nutrient testing। तो आंसर दीजिए दोस्त इसका कमेंट सेक्शन में। व्हाट विल बी दी राइट आंसर? टेल मी दी ऑप्शन, विच ऑप्शन इज राइट? Once again, agriculture as an art mainly refers to use of biotechnology, skillful farm operation based on experience, marketing of farm products, soil nutrients। बहुत कॉमन सेंस लगा सकते हो भाई। बायोटेक्नोलॉजी मतलब बोल दिया एग्रीकल्चर एक आर्ट, तो तुमको ढूंढना है कि इसमें आर्ट के बारे में कहाँ बात हो रही है। मार्केटिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स, ये प्योरली आर्ट के बारे में बात नहीं कर रहा भाई, मार्केटिंग एक अलग ब्रांच ही है। सॉइल न्यूट्रिएंट टेस्टिंग, ये क्या है, मतलब अलग है, बहुत डिफरेंट। यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग। कैंसिल ऑल द 3, बचा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे बोल भी रहा है स्किलफुल, आर्ट की बात कर रहा है भाई, स्किलफुल फार्म ऑपरेशंस की बात कर रहा है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। दिस विल बी द राइट आंसर। होप आपने सही आंसर कमेंट में लिखा हो। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच एक्टिविटी रिप्रेजेंट्स एग्रीकल्चर एज ए साइंस? ऑप्शन नंबर ए, प्लॉटिंग बेस्ड ऑन इंट्यूशंस, plowing based on intuitions. Option number B, crop rotation. Option number C, selling produce. Option number D, labor hiring। Tell me the आंसर दोस्त, बताइए बताइए।
लिखिए कमेंट सेक्शन पे आंसर क्या होगा। प्लानिंग बेस्ड ऑन इंट्यूशंस, क्रॉप रोटेशन, सेलिंग प्रोड्यूस, लेबर हायरिंग। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। भाई साइंस पूछ रहा है, साइंस देखो कहाँ पे लिखा है भाई। साइंस से रिलेटेड कहाँ पे किस ऑप्शन में मिल रहा है साइंस से रिलेटेड कुछ। इंट्यूशन साइंस होता है क्या? नहीं भाई नहीं, तो पहला ऑप्शन गया। लेबर हायरिंग क्या साइंस होता है? नहीं भाई। सेलिंग प्रोड्यूस साइंस होता है? नहीं भाई। आंसर क्या होगा दोस्त? क्रॉप रोटेशन इज अ साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट मैन। समझे? होप आपने सही आंसर मारा होगा। आपके पास इतना कॉमन सेंस है, मैं इतना ट्रस्ट करता हूँ आप पे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बताइए आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का कमेंट सेक्शन में। एग्रीकल्चर एज ए बिजनेस फोकसेस ऑन cultural practices, rituals, ceremonies, maximizing profit, soil weathering। बहुत इजी क्वेश्चन है। होप कि आप करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। बताइए एग्रीकल्चर एज ए बिजनेस फोकस ऑन व्हाट। बिजनेस वर्ड पे ध्यान दो दोस्त, फोकस करो टर्म्स पे, आंसर अपने आप मिलेंगे। बताओ ऑप्शन क्या होगा? कल्चरल प्रैक्टिसेस, रिचुअल सेरेमनीज, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, सॉइल वेदरिंग। दोस्त बिजनेस में कल्चर से रिलेटेड बात होती है भाई, कल्चर प्रैक्टिसेस रिचुअल के बारे में बात करते हो, सॉइल वेदरिंग। अरे यार बिजनेस का मेन पर्पज, मेन मोटिव, मेन एम ही होता है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रिटर्न हाईएस्ट होना चाहिए। मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट विल बी दी राइट ऑप्शन, राइट आंसर। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन सी विल बी राइट। होप आपने यही आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा हो। मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को सही मार्क किया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर। आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर एग्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर ए एग्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर सी फिशरीज, ऑप्शन नंबर डी एनिमल हस्बेंड्री। दोस्त मैंने आपको स्कोप के बारे में अभी बताया नहीं है, बट स्टिल ट्राई करिए, मैं आंसर आपको बताऊंगा। कॉमन सेंस लगाइए दोस्त कि क्या हो सकता है। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर। भाई भाई मतलब देखो 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 देखो, मैं अभी तुमको क्लू नहीं दूंगा। भाई एग्रीकल्चर क्या होता है? लैंड से रिलेटेड होता है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री लैंड से रिलेटेड है दोस्त, सब कुछ एनिमल लैंड पे ही चलते हैं, सब कुछ लैंड से ही यूज करते हैं भाई, खाते पीते भी लैंड से हैं। फिशरीज लैंड है भाई, वाटर लैंड, लैंड के ऊपर ही तो वाटर है, उसमें ही तो रहते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं अपना। एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एस्ट्रोनॉमी भाई स्पेस की बात हो रही है। दिस इज नॉट द राइट आंसर। तो मतलब राइट आंसर ही है ये एक तरीके से। फिर ऑप्शन ए सी डी एलिमिनेट हो गया, तो एस्ट्रोनॉमी विल बी राइट आंसर। दिस इज द वे हाउ टू थिंक, हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शन एंड रीच टू द आंसर स्मार्टली। तो बिकम स्मार्ट दोस्त। आइए एग्रोनॉमी डील्स विद प्राइमरली विथ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बताओ फिर से। एग्रोनॉमी डील्स प्राइमरली विथ व्हाट। आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सॉयल इंसेक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर सी ट्री एंड फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी मिल्क प्रोसेसिंग। टेल मी द राइट आंसर। सॉरी, बताइए एग्रोनॉमी किससे बात करता है, किससे डील करता है प्राइमरली एग्रोनॉमी। सॉइल इंसेक्ट्स, फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन, ट्रीज एंड फॉरेस्ट और मिल्क प्रोसेसिंग। लगाइए कॉमन सेंस, मैंने आपको ज़्यादा कुछ बताया नहीं इसके बारे में। स्टिल यू कैन डू दिस क्वेश्चन, यू कैन अटेम्प्ट। एग्रोनॉमी दोस्त बताइए बताइए। भाई फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में बात होती है एग्रोनॉमी में। ठीक है दोस्त, पढ़ेंगे कोई नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ अगर आपको नहीं लगा पा रहे हो तो। बट याद कर लो फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेसिकली होता है एग्रोनॉमी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। प्लांट पैथोलॉजी इज स्टडी ऑफ व्हाट। टेल मी। मैं ये चीज़ें इसलिए दे रहा हूँ ना क्वेश्चन जो आपको नहीं पढ़ाया हूँ कुछ कुछ कभी कभी, कि यार कई बार एग्जाम में होंगे जो ना आप नहीं भी पढ़े होगे, वो भी आंसर आएंगे, उसके वो भी क्वेश्चन आएंगे, तो फिर आप कैसे दिमाग लगाओगे। डरना थोड़े ना यार, अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, कैसे अटेम्प्ट करोगे। क्वेश्चन ऑप्शंस को पढ़िए, अपने प्रीवियस नॉलेज को अप्लाई करिए और एलिमिनेट करिए ऑप्शंस को। प्लांट पैथोलॉजी इज स्टडी ऑफ व्हाट। पैथोलॉजी बोल रहा है बस दोस्त, सोच लो। पैथोलॉजी, पैथोजेंस, डिजीज, रिलेट कर पा रहे हो दोस्त।
आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। सॉइल फर्टिलिटी, प्लांट पैथोलॉजी, क्या सॉइल फर्टिलिटी पढ़ते हो उसमें? एनिमल डिजीज की पढ़ते हो भाई? प्लांट की बात कर रहे थे, एनिमल डिजीज कहाँ से आ गया? वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात करते हो भाई? कहाँ से कंजर्वेशन? प्लांट की बात हो रही है, वाटर कहाँ से आ गया? सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की बात कहाँ से बात हो गई भाई? प्लांट की बात हो रही तो प्लांट डिजीज, डिजीज तो पहले ही समझ में आ गया था तुम्हें, अब प्लांट बोल ही रहा है तो ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी है, तो आपको इजीली समझना पड़ेगा। जज ना करना बेटा। जो मैं इतने बीच बीच में चीज़ें मजाक कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ वर्ड्स, ये जस्ट इस वे में बोल रहा हूँ कि बच्चे की तरह आपको फील हो और आप कंटिन्यू कर सके, बोरियत ना फील हो। मैं आपकी तरफ फिट हो रहा हूँ कि आप कैसे सोचते हो। बच्चे की तरह, तुम्हारी तरह दोस्त बन के रहेंगे तभी तो तुम चीज़ें रिलेट कर पाओगे, समझोगे यार। तो मेरे को दोस्त जैसा समझो, ठीक है, नॉट एज अ टीचर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, 8 पे चलते हैं और आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग मेनली एम्स टू व्हाट? जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग मेनली एम्स टू व्हाट? इंक्रीज प्रोसेसिंग कॉस्ट, improve क्रॉप varieties, reduce soil nutrients, stop irrigation. Tell me the right answer. जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, पढ़िए वर्ड को और ट्राई करिए आंसर देने का कि जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का मेन एम क्या है। इंक्रीज प्रोसेसिंग कॉस्ट, माय गॉड, निगेटिव है, ये तो निगेटिव ऑप्शन है भाई, हटाओ इसको। कहाँ से भाई प्रोसेसिंग कॉस्ट इंक्रीज करेगा? इम्प्रूव क्रॉप वैराइटीज, रिड्यूस सॉइल न्यूट्रिएंट्स, सॉइल न्यूट्रिएंट्स रिड्यूस करेगा भाई, निगेटिव है, हटाओ। स्टॉप इरिगेशन, निगेटिव, हटाओ। डायरेक्ट आंसर पहुंच गया, बिना ऑप्शन पढ़े मैं मार दूंगा ऑप्शन हुआ भी, इम्प्रूव क्रॉप वैराइटीज। जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का मेन पर्पज है, मेन एम है क्रॉप वैराइटीज को इंप्रूव करना, वैराइटीज के लिए तो जेनेटिक्स आया। समझ रहे हो दोस्त? आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक्सटेंशन एजुकेशन इन एग्रीकल्चर फोकसेस ऑन व्हाट? एक्सटेंशन एजुकेशन इन एग्रीकल्चर फोकसेस ऑन व्हाट? ऑप्शन ए, टीचिंग फार्मर्स improved practices. ऑप्शन बी, टेस्टिंग soil sample. ऑप्शन सी, increasing food prices. ऑप्शन डी, producing fertilizer. टेल मी दी राइट आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। बताइए, मैं देखूं कि आप ये क्वेश्चन कर पाते भी हैं या नहीं, सोच पाते भी हैं या नहीं। कीवर्ड्स पे फोकस करिए। एक्सटेंशन एजुकेशन इन एग्रीकल्चर की बात हो रही है। एक्सटेंशन एजुकेशन किस पे फोकस करता है? सॉयल सैंपल पे, टेस्टिंग सॉयल सैंपल पे, इंक्रीजिंग फूड प्राइसेस पे, प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर पे, या टीचिंग फार्मर्स इम्प्रूव प्रैक्टिसेस? भाई ये एजुकेशंस की बात हो रही है। टीचिंग फार्मर्स इम्प्रूव प्रोडक्ट्स प्रैक्टिसेस, भाई यही आंसर होगा। यस, जाओ अपने गट फीलिंग पे। टीचिंग फार्मर्स इम्प्रूव प्रैक्टिसेस विल बी द राइट आंसर। दिस इज द फोकस ऑफ व्हाट? एक्सटेंशन एजुकेशन इन एग्रीकल्चर। बाकी के ऑप्शन देख लो यार, मतलब कुछ काम के नहीं है। प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर, अरे क्या है भाई, ये मतलब एजुकेशन एक ब्रॉड चीज़ है, सिर्फ एक फर्टिलाइजर के लिए पढ़ेंगे हम? फ्रूट प्राइसेस, अरे ये तो ऐसे ही काट दो भाई, इंक्रीजिंग फ्रूट प्राइसेस। टेस्टिंग सॉइल सैंपल, सिर्फ सॉइल के बारे में बात होगी? अरे नहीं दोस्त, एग्रीकल्चर बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये सब बहुत नैरो पॉइंट थे, बी सी डी। ऑप्शन ए विल एक ब्रॉड है भाई। टीचिंग फार्मर्स इम्प्रूव प्रैक्टिसेस, समझ रहे हो? इम्प्रूव प्रैक्टिसेस में हर कुछ आ सकता है, सॉइल कैसे इम्प्रूव करे, फूड के प्राइसेस को, वो तो खैर गवर्नमेंट करती है, बट समझाना उससे रिलेटेड चीज़ें कि कैसे आप प्रोडक्ट बढ़िया बनाओगे कि आपके प्राइसेस अच्छे होंगे। जितना बढ़िया आपका प्रोडक्ट उतना बढ़िया प्राइस। फर्टिलाइज़र के बारे में बताते होंगे, कितना डालना है कितना नहीं डालना है, कौन सा डालना है। समझ रहे हो दोस्त? तो आंसर क्या होगा? टीचिंग फार्मर्स इम्प्रूव प्रैक्टिसेस। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आप आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर बिजनेस? वेदर फोरकास्टिंग ओनली? हाँ हाँ हाँ, हटाओ भाई, ओनली वाले तो ऑप्शन ऐसे ही हटते हैं। एस्ट्रोनॉमी स्टडी, ओ माय गॉड, एस्ट्रोनॉमी पढ़ोगे एग्रीकल्चर में? हटाओ 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 हटाओ, सॉरी। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ओ माय गॉड,
बहुत एक्सट्रीम ऑप्शंस हैं। सॉरी दोस्त, थोड़ी सर्दी हो गई है। तो ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए सी डी आपने हटा दिया, बहुत बेकार ऑप्शन थे। ऑप्शन बी ग्रेन मार्केटिंग की बात करता है। मार्केटिंग मतलब एग्रीकल्चर फंक्शन, एग्री बिजनेस फंक्शन। मार्केटिंग मतलब एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस फंक्शन। तो दोस्त यही है एग्रीकल्चर बिजनेस ग्रेन मार्केटिंग। दिस विल बी राइट आंसर। होप आपके पास कॉमन सेंस है, आपने करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा होगा, ऑप्शन नंबर एटलीस्ट लिखा होगा। आप इतने आलसी हो कि अगर वो भी नहीं लिखते हो ग्रेन मार्केटिंग ना, तब भी दिक्कत है यार दोस्त। दिक्कत ये है कि आप ऑप्शन बी लिख रहे हो, ठीक है, मतलब आपको ये पता चल जाएगा, आप चेक कर लो कि हाँ मुझे आता है। बट अगर ग्रेन मार्केटिंग पूरा का पूरा लिखते हो ना, तो क्या होगा, तुमको वो वर्ड वो लाइन तुमको याद हो जाएगी कि हाँ मुझे पता था, मैंने ग्रेन मार्केटिंग ऐसा लिखा था कमेंट सेक्शन में। वो तुम्हारे एग्जाम में तुमको रिकॉल होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्राई किया करो, टाइप किया करो पूरा का पूरा जो तुमने पढ़ा है, एक लाइन में, दो लाइन में, दो वर्ड में, मतलब बहुत कम कम में। बट वो तुम्हें पता होना चाहिए तुमने। अब ऑप्शन बी ऐसे लिखोगे, सिर्फ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लिख सकते हो, लेकिन आपने ऑलरेडी अगर पढ़ रखा है तब, चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले से ही पता हो तब। लेकिन आप पहली बार दूसरी बार करते हो, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा कि ऑप्शंस को पूरा लिखो कि क्या है ग्रेन मार्केटिंग। आप जब हैंड से टाइप करते हो ना, तो हैंड की भी मेमोरी बनती है दोस्त, ये भी बता रहा हूँ तुम्हें। माइंड का तो है ही। ठीक है दोस्त, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, 1% भी भाई, मेरा 1% भी चीज़ें फील कर पा रहे हो कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं सिलेक्शन दिलाना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा अगर आपको। मेरा पर्पज़ है कि आपको इन्फॉर्मेशन को रिटेन करवाऊँ, रिवीजन जो आप कभी नहीं करते उसे करवाऊँ, आपकी बोरियत को दूर करूँ। भाई जिम जाते हो, बार बार रेपिटेशन करते हो एक ही मसल्स पे, तभी तो वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन रिटेन होती है। कि दूसरी चीज़ पे जंप कर जाओगे, आज शोल्डर किया तो कल पैर पे लेग करने लगे, बनेगा? डू यू थिंक? नहीं भाई, रेपिटेशन करनी पड़ती तभी बॉडी जाके बनती है। तो वैसे ही माइंड्स के जो मसल्स होते हैं, मेमोरी होती है, वो इन्फॉर्मेशन तभी रिटेन करती है जब उसे बार 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 दिया जाए। जब कोयल तुम्हारे यहाँ आके चहचहाती है, कू कू, ऐसे ही करती है ना, तो दोस्त वो याद हो जाता है, तुम रिपीट करने लगते हो, तुमको भी मजा आने लगता है, तुमको वो टाइमिंग याद, तुमको मजा आने लगता है, सुनने लगते हो, गाने को बार बार सुनते हो तो याद हो जाता है। तो वही तरीका है। तो मैं तुम्हें बार बार अलग अलग तरीक़ों से उसे समझाना चाह रहा हूँ, एमसीक्यू और रिवीजन क्लर्क से थ्रू। तो यही वजह है। तो अगर वीडियो मेरा 1% भी तुम्हें समझ में आ पा रहा है, मैं इन्फॉर्मेशन तो ऑफकोर्स 100% समझ में आ जाएगा तुम्हें, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बात तुम समझ पा रहे हो, 1% भी समझ पा रहे हो मैं करना क्या चाह रहा हूँ। तुम्हें सिलेक्शन दिलाना है भाई, एग्जाम क्रैक कराना है, स्मार्टली पढ़ाना है भाई तुम्हें, एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट, फालतू बकवास की चीज़ें नहीं पढ़ानी दोस्त। तो वीडियो को लाइक करो सर दोस्त, अगर मेरे को तुम समझ पा रहे हो, मेरे मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझ रहे हो? 1% भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करो। और इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो यार एक दो को शेयर कर दो यार। अपने सबको नहीं शेयर कर सकते तो कुछ को शेयर कर दो, इफ पॉसिबल। लेकिन नहीं, जो कोई जबरदस्त जोर जबरदस्ती कहीं नहीं है भाई, नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करो यार। ये सब करने से क्या होगा कि एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दोस्तों तक, अच्छे अजीज जो दोस्त है उनको तक पहुंचेगी यार, काम की चीज़ें, उनका भी भला होगा। अब मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे समझ में आएगा कि तुम्हें वीडियो अच्छा लग रहा है, तुम लाइक कर रहे हो, तुम सिलेक्शन चाहते हो, तुम एग्जाम क्लियर करना चाहते हो दोस्त, तुम्हें समझ में आ रही है, ऊपर ऊपर से नहीं जा रहा कि मैं क्या बता रहा हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि लेमन लैंग्वेज में ऐसे कवर करूँ कि हर कोई समझ ले और हर कोई का एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, सब बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हो, इक्वल प्लेइंग फील्ड पे हो, समझ रहे हो? ठीक है दोस्त, तो चलो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हो सकता है स्कोप के बारे में पढ़ेंगे और कुछ पढ़ेंगे। और ध्यान रखना ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को अंत तक देखो यार। मैंने ऐसे ही ईपीएफओ पे कुछ एग्जाम्स, ईपीएफओ एग्जाम्स के वीडियो बनाए थे, काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्ट रिफ्लेक्ट किए हैं एमसीक्यू से।
रिवीजन से, वीडियो से, तो कुछ मिस नहीं कर सकते दोस्त। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, जाके चेक कर लो। तो वही बोल रहा हूँ कि इसमें भी रिफ्लेक्ट करेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन रिफ्लेक्ट करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। बाय बाय।